बतौर क्रिकेट फैन आपको कैसा लगेगा अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आए, उसमें केन विलियमसन ना हो, सेंटनर ना हो, डेविन कॉनवॉय ना हो, लोकी फर्गुसन ना हो, ट्रेंट बोल्ट ना हो, रचन रविंद्रा ना हो और फिल्प्स ना हो, ये सब बड़े नाम ना हो और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आकर 5 टी20 मैचेस खेले उस मोड पर जब आप टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि न्यूजीलैंड का दौरे पाकिस्तान 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। शायद पहला टी20 मैच जो है वो 18 को हो। ये एक प्रपोजल है और इसी 90% ऐसा ही होगा। जबकि वहां पर आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसके 21 मैचेस का अब तक का शेड्यूल जो दिया गया है वो जो है वो 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का है। बाद में इलेक्शंस हैं, उस बीच में कौन सी अगले जो मुकम्मल होना है आईपीएल वो कहाँ पे होगा, ये बहुत एक मानी रखेगा पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए कि जब आईपीएल होता है दुनिया भर की कोई टीम जो है वो सीरीज नहीं रखती और पाकिस्तान की तकरीबन सीरीज रहती है, फिर किसी ना किसी टीम के साथ रहती है और होता ये है कि फिर उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया की साथ हमने वनडे सीरीज खेली थी तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं थे क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है और आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी तो आईपीएल खेल नहीं पाते और दुनिया भर की टीमें वहां खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं और कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का दुनिया भर के। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है और ना ही वो कर सकता है। और कोई बड़े बड़े बोर्ड जो है उस दौरान सीरीज रखते भी नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई खिलाड़ी के सामने सीधी सीधी लड़ाई है, वो कह देंगे ठीक है हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते लेकिन हम आईपीएल आईपीएल जो है हम जरूर खेलेंगे। ऐसा हो, आप ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल ले लें, वो न्यूजीलैंड के एक की फास्ट बॉलर हैं मगर उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है क्योंकि उन्होंने साफ बोला है कि आपको मुझे वर्ल्ड कप में खिलाना तो खिला लिएगा मगर मैं लीग्स खेलूंगा। और फिर आईपीएल को वो कैसे छोड़ देंगे? अभी वो आईएलटी खेल के गए हैं वैसे तो ये दोस्तों सारा किस्सा कहानी है। और मुझे इसलिए थोड़ा वो हो रहा है कि यार हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और वर्ल्ड कप की तैयारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हम 5 जो टी20 मैचेस की सीरीज है उसमें 4-1 से हारे हैं। तो मैं सोच रहा था जब ये पाकिस्तान आएंगे तो कुछ हिसाब किताब हम भी लगाएंगे भाई। मगर अब लग भी गया तो लोग कहेंगे यार ये कौन सी टीम को आपने हरा दिया, और आपको भी यकीन नहीं रहेगा कि हम अपनी टीम अच्छी लेके जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इस पीएसएल जो हो रहा है इसमें से कुछ नए चेहरे आप आजमाएंगे, खासकर मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर है उनका काफी चर्चा चल रहा है कि उनको आप लें, और खासकर ऐसे मोड पर जब आपके पास हारिस रऊफ नहीं होंगे और उसमें आपको कोई ना कोई बॉलर ट्राई आउट करना पड़ेगा। और वैसे भी अब्बास अफरीदी ज्यादा नहीं खेले, एक सीरीज खेले हुए हैं। आमिर जमाल मुझे नहीं लगता कि दोबारा से टीम में जगह बना पाएंगे। तो कुछ नए चेहरे हैं जिनको आप आजमाएंगे। आप अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या रखेंगे, तो आप ऐसी टीम के खिलाफ कैसे ट्राई आउट करेंगे और उसके ऊपर कैसे आप अपना प्लान आउट करेंगे एक्चुअल में कि हाँ हमारे ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट है और उसके साथ ही हम आगे वर्ल्ड कप में जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की थोड़ा सेटबैक है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा इस पर। और इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा, न्यूजीलैंड बोर्ड कहेगा कि भाई साढ़े हाथ खड़े ने की करिए दोस्तों, आईपीएल खेलने जा रहे हैं क्या इनकार कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान का मुझे लगता है इससे बड़ा और फाइनेंशियल भी थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि आपने मीडिया राइट जो जाहिर है बेचे तो हुए हैं आपने, मगर उसकी व्यूअरशिप जैसे अब पीएसएल के अंदर काफी डिस्टर्ब हुई हुई है। आप मैं इस पे एक अलग ब्लॉग भी करना चाह रहा हूँ कि इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके व्यूज पाकिस्तान के पीएसएल जो टी20 क्रिकेट है उससे ज्यादा हैं। तो ये आप अंदाजा कर लें। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान को हमेशा सफर करना पड़ रहा होता है दो तरह से। एक, आपके क्रिकेटर्स आईपीएल नहीं खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि आईपीएल, मैं हमेशा लीग्स को मेला ही कहता हूं मगर आईपीएल को मैं मेला इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे आपको अगर इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त हैं। उनकी बारी नहीं आती क्योंकि 11 खेल रहे होते हैं ना इंडिया से। अभी आप देख लें टेस्ट सीरीज जो चल रही है उनकी, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं आपको नए से नए बेहतर मिल रहा है। तो जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा ऐसे भी कुछ प्लेयर्स आए हैं तो आपको अच्छे नजर आए हैं। वो सरफराज खान का सबने सुना हुआ था क्योंकि उनका डोमेस्टिक रैकेट इतना अच्छा था, मगर बाकी भी जो आए हैं वो बुरे नहीं है। उनका विकेट कीपर जोरल देख लें वो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो वहां पे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी सब टॉप के आते हैं। मैंने एक व्लॉग बनाया था कि पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा नाम जो मैं समझता हूँ वो वेंडर डोसन है, जिन्होंने कल 100 भी किया, इस पीएसएल का पहला 100 उन्होंने किया है। तो नीचे किसी इंडियन दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि ये वही डुसन है जिसको आईपीएल में अनसोल्ड रखा गया, वो आईपीएल में किसी टीम ने नहीं इसको लिया। तो ये फर्क है, ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2023 में भी नहीं थे, 2024 में भी आईपीएल के किसी टीम ने उनको नहीं खरीदा। तो ये खास चीज है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो बगैर स्टार्स की टीम आएगी न्यूजीलैंड के, इससे पाकिस्तान को स्वाई ये कि मैच हम खेल लेंगे, कोई टेक्निकली फायदा होगा? और मुझे ये भी डर लग रहा है खुदा ना खासा, क्योंकि टी20 है, एक आधा मैच आप हार गए
तो बहुत ही बुरा होगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मित्रों से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।